ये बताया जाता है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। हम लोग युवा है, कैसे सीखेंगे, कैसी प्रकार से सीखेंगे। आज ये सब तेजस्वी का सरकार बना, तेजस्वी कहे कि नहीं हम खाली यादव और मुसलमान को नौकरी देंगे, तब क्या होगा। एक तरफ ये भी बयानबाजी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आखिर गिरिराज सिंह और दिवेश ठाकुर क्यों बयानबाजी इस तरह का कर रहे हैं यादव और मुसलमान पर, क्यों? इस प्रकार से जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। अब जिस प्रकार से जनादेश जनता ने जनादेश दिया है अभी, कहीं न कहीं जो इस प्रकार से जो सांसद जो जीत के चले जाते हैं, जो इस प्रकार से बयान देते हैं, ये असर पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से बयान बयान को नहीं। अब आइए देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो एमएलसी रहे 2002 से, तिरहुत स्नातक का 2002 से एमएलसी रहे हैं। आखिर वही ने जनता जीता है देवेश चंद्र बाबू को। हम लोग युवा नेता है, आखिर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे, गिरिराज सिंह जैसा लोग सब इस प्रकार से बयानबाजी देंगे, तो हम लोग किस प्रकार से राजनीति करेंगे भविष्य का राजनीतिक देश का। इस प्रकार से जो बोलते हैं कि हम यादव और मुस्लिम का हम काम नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो सबके लिए हो जाता है। अब जिस प्रकार से आप मान के चलिए, अब किसी का कोई बेटा बदमाश है और एगो बेटा शरीफ है, तो क्या बाप खाली शरीफ को जमीन देगा कि दोनों बेटा को देगा? दोनों को देगा। दोनों को देगा क्या? तो आपको कोई वोट दे या न दे, लेकिन आप जीत गए, आप जनता, अब आप जीत गए, जनता आपको जनादेश दिया। तो आप जनता जब जनादेश दिया, तो आप जब मुकुट धारण कर लिए, तो सारा प्रजा आपका पुत्र न है। आप पुत्र के लिए काम कीजिएगा, किस प्रकार से नफरत मत फैलाइए तो इस देश में। आखिर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं गिरिराज देखो, सिंह? हमको तो बहुत सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी हम देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी का और गिरिराज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन से फेसबुक देखें, 2 दिन से फेसबुक पर देखे हैं कि जो कुछ प्रोफेसर लोग सब भी जो है, शिक्षित लोग सब है, उनका देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं और गिरिराज सिंह की बात को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा करने का मतलब हुआ चाहे कि गलत चीज़ का विरोध होना चाहिए, गलत चीज़ का हमेशा विरोध होना चाहिए। तलवे चाटने से काम नहीं चलता है, इस क्यों देश तलवे क्यों चाटने से क्या काम नहीं भारत में चलेगा। मुसलमानों का कोई क्या इस इस तरह देश, के बयानबाजी से देखिए मुसलमान और मुसलमान भी यादव हो का? या यादव भी हो, इस देश, ये देश जो है सबका है क्या। इस देश में जो जिसका जन्म हुआ उस देश सबका है, व्यक्तिगत किसी का भारत नहीं है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर जी को बयान नहीं देना चाहिए। और हम लोग जब अभी यही नेता सब जब इसी प्रकार से बयानबाजी देंगे, तो हम लोग क्या सीखेंगे। और एक और सूरज जी, अभी बिहार में जहाँ एक तरफ मुजफ्फरपुर, पटना और हाजीपुर की एक बहुत बड़ा मैटर अभी सामने आया है, क्योंकि प्रशासन भी उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम इस पर आपसे आकर के, आप एक युवा नेता है, और युवा नेता क्योंकि आप भी किसी पिता के की बेटी के पिता हैं, तो किसी बहन के भाई हैं, और अगर समाज में इस तरह से नवरूणा हत्याकांड हो गया और उसके बाद बालिका गृह कांड हुआ, ये तमाम कांड के बीच भी अभी एक नेटवर्किंग मार्केटिंग के माध्यम से जो लड़कियों का जो चिट फंड कंपनी, ये सब चीज़ आखिर समाज में कब बंद होगा? देखिए, लड़कियों के साथ इस तरह चीट दुष्कर्म फंड जो करना। कंपनी है, बहुत सारा चीज बस सरकार के आड़ में चलता है। और बहुत सारा ऐप देखिएगा जो सरकार जिसके ऊपर से लाइसेंस दे चुकी है, और जनता का शोषण हो रहा है। आप मोबाइल के माध्यम से किसी को बताया जाता है कि इस प्रकार से लोन लिया जाता है, उस प्रकार से लोन। देखिए सरकार को अभी जितना खर्चा, आप लोग का भी जन्म कांग्रेस सरकार में हुआ होगा, लेकिन जिस प्रकार से भी 10 साल में जो देश की महंगाई बढ़ी बढ़ी है, कभी ऐसा नहीं बढ़ा है। आप कहते हैं मुसलमान चाहे यादव की बात करते हैं, आप मुसलमान का राशन बंद करके दिखवाइए और मुसलमान का नौकरी बंद करके दिखवाइए। क्या आप बंद कर सकते हैं? सिर्फ उल्टा पुल्टा खाली बयानबाजी करते हैं। क्या मुसलमान आपके और पास यादव ताकत की नहीं है, लेकिन खाली भड़काऊ भाषण देते हैं ये लोग, नेता लोग। आखिर सिर्फ क्यों भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण देते हैं? भड़काऊ भाषण समाज को तोड़ने का काम करते हैं किसी प्रकार से। फिर समाज, फिर विधानसभा आएगा, फिर जनता हमको वोट देगा। तो अभी तो विधानसभा का चुनाव के लोग तैयारी में भी जुटे, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा एक तरफ खत्म हुआ, दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, और इसमें भी सभी पार्टी अपनी अपनी एक तरफ जो है कि कैंडिडेट उतारने में लगी हुई है। और इसी बीच अगर गिरिराज सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर इस तरह का बयानबाजी करते हैं, तो इससे समाज में क्या असर पड़ेगा सुरेश जी? देखिए, इस प्रकार से बयानबाजी करना देवेश चंद्र ठाकुर जी का, इसके पहले भी बयानबाजी किए थे हम लोग, तो 2002 से उनको देख रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। और गिरिराज सिंह भी जब आते हैं बिहार में, जब आते हैं तो बराबर भाषण देते हैं और बराबर हिंदू और मुस्लिम पर भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि जनता जो है किसी को राज मुकुट पहना देता है, तो प्रजा सबके लिए काम उसको करना चाहिए। कि जिस प्रकार से देवेश चंद्र बाबू बोले हैं कि आइए मिठाई खाइए, चाय पीजिए, लेकिन आपका हम एक भी काम नहीं करेंगे, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो तो मोदी जी अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ही होना चाहिए ना। एक तरफ कहते हैं गिरिराज सिंह या देवेश चंद्र, आइए मिठाई खाइए, जब वो मुसलमान और यादव की काम ही नहीं करेंगे, तो मिठाई खाने की बात कहाँ से आ रही? एक तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, एक बहुत बात, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है ना। देखिए ये दोहरी नीति है। ये बराबर जो है, ये मतलब कि समाज को भटकाने का ये सब जो है, ये जो बयानबाजी करते हैं,
और इस प्रकार से युवा भी भटक जाते हैं। लेकिन हम युवा को भी संदेश देना चाहते हैं कि ये सब जो बयानबाजी पर है, आप भटकिए नहीं और अच्छे नेता से ही मार्गदर्शन कीजिए, जिससे हम लोग को आदर्श रहे हैं। भगत सिंह को हम लोग भी आदर्श मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को आदर्श मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श मानते हैं। माने अच्छे जो समाज के जो अच्छे नेता सब बने उसे हम लोग, लेकिन हम लोग गिरिराज सिंह से, देवेश चंद्र ठाकुर से हम लोग क्या प्रेरणा लेंगे? हम लोग से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कि जब राष्ट्रगान में लिखा हुआ है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, दुनिया की रंज सहना मुझसे कुछ नहीं करना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते